तो मैं जब गई तो मैंने उनको कहा कि ये सबके सरों पे क्यों पट्टियाँ बंधी हुई हैं? तो उन्होंने कहा कि सब के लाइन में लेटे हुए थे, सब पुलिस के जो जवान हैं, रेंजर्स के जो जवान हैं। तो मैंने कहा इनकी सरों पे क्या हुआ है? यहाँ तक पट्टियाँ बंधी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कीलों वाले डंडे मार मार के उनकी खोपड़ियाँ तोड़ी हुई हैं, उनके स्कल फ्रैक्चर किए हुए हैं। पुलिस में लाख कमी हो सकती है, लेकिन जब आपको कभी कोई मुश्किल दरपेश आती है तो आप पुलिस ही आपकी मदद के लिए आती है। मैं ये नहीं कहती पुलिस 100% बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं भी अभी 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता है तो पुलिस ही आपकी मदद के लिए आती है। ये वही जवान हैं जो हमारे लिए अपनी जानें देते हैं, ये वही फ़ौजी हैं जो सरहदों पे हमारे लिए अपनी जानें देते हैं। तो मैं तो माँ हूँ, मैं तो कभी अपने बच्चों को ये नहीं कह सकती कि बाहर निकलो और घेराव करो और जला दो और लोगों को आवाज़ें कसो, ख़वातीन को आवाज़ें कसो। मेरे बच्चों, ये मैं आपको कभी नहीं कह सकती और ना कभी कहूँगी और ना आपने ये कभी करना है। अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, अल्लाह ताला ने आपको समझ दी है। अब तो आपने पासबान होने का एक वादा भी कर लिया है, तो कभी किसी की बातों में आपने नहीं आना और आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। अगर अल्लाह ना करे कि कभी मैं आपको कुछ ऐसा कहूँ या कोई आपको ऐसा कहे, अगर कोई चीज़ आपके वतने अजीज़ से, पाकिस्तान के इंटरेस्ट से क्लैश करती है, वो आप वहीं पर रेड लाइन खींच दो अपनी, उस लकीर को कभी क्रॉस नहीं करना। और ये कोई अचानक नहीं हो जाता कि आखिरी दफ़ा 2018 में जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त स्टॉक मार्केट जो है वो 55,000 का रिकॉर्ड उसने तोड़ा। आज फिर नवाज़ शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, 1,18,000 पे स्टॉक मार्केट चली गई। लास्ट नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी जब महंगाई सिंगल डिजिट में थी। आज नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत है और 38% से महंगाई 4 और 5% पे आई है। और आप देखो, आप अकल रखते हो, शऊर रखते हो, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और फिर किसी ने आके 14,000 मेगावाट बिजली बना दी ना कि वो लोड शेडिंग ज़ीरो हो गई। लेकिन पिछली हुकूमत में वो लोड शेडिंग वापस आ गई। जिन दहशतगर्दों को ख़त्म किया 2 ऑपरेशंस करके, एक ज़रब-ए-अज़्ब और एक रद्दुल फसाद, जिसमें इतने हमारे लोग शहीद हुए, वो दहशतगर्दी आज फिर वापस आ गई। आज खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है और बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी का सामना है। तो आप लोग माशाअल्लाह अकल रखते हो, शऊर रखते हो। वो महंगाई जो 2017 में सिंगल डिजिट में थी, वो 4 साल में उसने आसमान को कैसे छू लिया। और आप जानते हो कि गरीब की जो जेब है उस पर कितना बोझ पड़ा, लोग रोटी के हाथों मजबूर हो गए। आज अल्लाह ताला का फजल है कि रोटी की कीमत पंजाब में 25-30 रुपए से अब 12 रुपए पे आ गई है माशाल्लाह। और आटा जो है वो सस्ता हुआ है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मेरी रोज़ की ये कोशिश होती है कि आटा और रोटी जो है या सब्जियां जो है वो महंगी ना होने पाएँ। उसके लिए मैं सर तोड़ कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर 2 वक्त की रोटी कोई पेट भर के खा लेगा तो कम से कम सुकून की नींद सोएगा। तो ये अपने आप नहीं हो जाता बच्चों, ये कोई करता है तो होता है। मेरे लिए बहुत आसान है आज अपने मुंह पे ऐसे मैं हाथ फेर के कहूँगी मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं इन कामों में लग गई तो ये स्कॉलरशिप्स कौन देगा आपको?